होते होते आ गए शंकर जी के पास। शंकर जी के मन में हुआ कि ये संत हैं, हम भी संत हैं। अरे संत संत सत्संगी सत्संगी एक जगह होते हैं तो वहाँ तो सत्संग की बात होती है, होनी चाहिए। वो सत्संगी कैसे है जो सत्संगी सब एक जगह जमा हो और वहाँ घर परिवार की बात हो, राजनीति की बात हो, दुनियादारी सारी बातें वही, तो वो सत्संग कैसा, वो सत्संगी कैसे। नारद बाबा आए, भगवान शंकर जी सोचते हैं सब बाबा भी आ गए हैं तो और सत्संग जम करके होगा। अब राम कथा होगी, परंतु लगे नारद जी वहाँ काम कथा कहने। राम कथा के बदले लगे काम कथा कहने, इसीलिए नारद जी हो गए बदनाम। राम कथा से हटे। राम कथा यही है, बिन सत्संग न हरि कथा। बिना सत्संग से राम कथा का रहस्य विज्ञान नहीं प्रकट होता है। यह विशेषता है सत्संग की। तो नारद जी काम कथा शुरू की, अपनी बड़ाई शुरू किए। तो जहाँ राम नहीं और जहाँ काम की प्रधानता हुई तो वहाँ तो क्रोध होना ही है, और सबसे बड़ी बात वहाँ तो अभिमान होना ही है। अभिमान कहाँ होता है? तो जहाँ ये सब गड़बड़ियाँ हो जाती हैं वहाँ। तो नारद भगवान शंकर जी इसलिए कहते हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई। यहाँ सत्संग में आने में कहीं कोई पहाड़ तहाड़ नहीं है, लेकिन सब लोग नहीं आ पाते हैं। कारण यह है, इस सत्संग संत सद्गुरु की यह महिमा है। जहाँ उनका पदार्पण होता है, जिस समय उनका पदार्पण होता है, जहाँ पदार्पण होता है वो तो महातीर्थ बन जाता है। वो महातीर्थ रानीगंज में गुरु महाराज की मौज हुई, जमीन खरीदी, आश्रम बना। फिर यहाँ परियारी में आश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? महा जरूरत थी। महा जरूरत इसलिए मैं कहा कि मेरे अंतःकरण में सब प्रेरणा देने वाले तो वही है। यहाँ तक प्रेरणा हुई कि यदि परिहारी आश्रम नहीं बनाऊंगा तो इतना करने के बावजूद भी मुझे नरक जाना पड़ेगा। यही अंतिम प्रेरणा मेरे अंदर हुई। और तब फिर 43 वर्षों के बाद लौटा आया, आश्रम बना। तो फिर भावना जगी कि एक विशेष दर्जे का गुरु महाराज, हमारे जैसे जितने विशेष दर्जे के महापुरुष थे, जितने विशेष दर्जे के महापुरुष होते हैं उतने कम लोग उनको जानते हैं। ये महिमा है उनकी, महापुरुषों की महिमा है। जितने बड़े विशेष दर्जे के महापुरुष उतने कम लोग जानते हैं उनको, और जो जितने साधारण नीचे घटिया तबके के लोग होते हैं उनको उतने अधिक लोग जानते हैं। इसलिए जानने के चक्कर में मत पड़े, जनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितने ऊंचे दर्जे के विशेष महापुरुष थे उन्होंने आश्रम बनवा लिया, बनवाया। मैं बनाया नहीं, उन्होंने बनवाया। जितने ऊंचे दर्जे के संत वे रहे तो वैसा सत्संग भी उन्होंने करवा लिया। हमने तो कुछ किया नहीं, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो जहाँ ऐसे संत सद्गुरु का अवतरण होता है, पदार्पण होता है, तो वो महातीर्थ बन जाता है।
यह स्थल महातीर्थ बन चुका है। सज्जनों, यहाँ बगल में पोखर है, सरोवर है। अवश्य वे बड़े पुण्यात्मा होंगे। गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी वे बड़े पुण्यात्मा होंगे। मैं आप लोगों का ध्यान वहाँ ले जाना चाहता हूँ जिनके अंदर परमात्मा की प्रेरणा हुई कि तुम पूर्त यज्ञ करो। एक है इष्ट यज्ञ और दूसरा है पूर्त यज्ञ। इष्ट यज्ञ में ये सत्संग करना, ध्यान करना इत्यादि। अब पूर्त यज्ञ में विद्यालय बनवाना, धर्मशाला बनवाना, ठाकुरवाड़ी बनवाना, हाँ, और ये पोखर बनवाना, गृहदान करना, ये सब पूर्त यज्ञ हैं। वे अवश्य पुण्यात्मा होंगे जिनके अंदर ये पुण्यमयी भावना परमात्मा की मौत से जगी और उन्होंने ये पोखर बनाने का काम किया। पोखर वैसे नहीं बना, इसमें जाठ भी था। अभी है या नहीं है वो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन जाठ था। इसका मतलब होता है कि इस पोखर का यज्ञ भी हुआ होगा। पोखर यज्ञ, हाँ, सरोवर यज्ञ। तो उस पुण्यात्मा के अंदर भावना जगी और यह पोखर जिसमें जीव जंतु सब जल पीते हैं, अघाते हैं। पहले तो पोखर का पानी ही लोग पीते थे। पहले पोखर के पानी ही लोग पीते भी थे। हाँ, सारे गांव के लोग, इतना ट्यूबवेल नहीं था, कुआं भी सब नहीं खुदवा सकते थे। सज्जनों, इसीलिए पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज के बिना संत नहीं मिलते हैं। तो उन्हीं सारे पुण्य का उदय हुआ जो आज उस पुण्यात्मा की आत्मा की शांति हेतु इस वर्ष आप सारे लोगों में ये सत्संग इस स्थल पर करवाने की जो प्रेरणा हुई है, तो उनका पुण्य उदय हो गया, पुण्य उनका जग गया। मनुष्य जैसे कभी सोता है कभी जगता है, तो संस्कार भी जगता है सोता है। इस स्थल का संस्कार भी कभी सोया और कभी जगा। आज इतना जग गया कि यहाँ सत्संग हो रहा है। सज्जनों, यहाँ सत्संग हो रहा है। देखिए, ऐसा स्थान मेरी नज़र में एक और है। वो है कहाँ? पढ़े लिखे लोग जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी, हिंदी साहित्य के, हाँ, अपने बिहार के रहे, लेकिन अच्छे हिंदी साहित्य जगत में उनका नाम है, उनकी प्रख्याति है। तो उनका गांव है हिंगना औराही, उसको कहते हैं। तो औराही में उनके घर से लगभग ½ किलोमीटर से अधिक, 1 किलोमीटर के अंदर दूरी पर उत्तर बगल एक बहुत बड़ा पोखर है। इसका 10 गुना लंबा चौड़ा पोखर होगा वो। उसका पनियौत और उसका पहाड़ को जोड़ेंगे, इससे 10 गुना ज़्यादा होगा वो। तो वहाँ उस गांव में जब मैं सबसे पहले गया, गुरु महाराज के साथ सत्संग हुआ। तो कुछ लोग सत्संगी बने। गुरु महाराज के आशीर्वाद से अभी तक में बहुत सत्संगी लोग हो गए। तो उस समय एक सत्संगी के मन में हुआ कि बाबा, यहाँ औराही गांव में एक आश्रम नहीं होगा। हमने कहा होगा क्यों नहीं। तो यहाँ तो जमींदार परिवार तो वही रेणु जी का परिवार है, और उनसे ही बड़ा परिवार है
विश्वास जी का, रासमोहन विश्वास जी का बड़े जमींदार हैं, परंतु वे लोग तो बिल्कुल दारू में मस्त हैं। दोनों परिवार दारू में मस्त है। इधर हम लोग जो हैं सत्संगी लोग तो गरीब हैं, हम लोगों को तो ज़मीन नहीं है। तो मैंने कहा एक बहुत बढ़िया जगह है। मैं घूमने जाता था उधर, तो पोखर पर भी घूमने टहलने जाता था तो मेरा मन बड़ा अच्छा लगता था कि बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है, यहाँ यही सत्संग बनाइए आप लोग, सत्संग मंदिर अच्छा होगा। अब पोखर तो बिहार सरकार हो ही गया, सबका है। अब सब वहाँ जाके गाय माल ठोकते हैं और सावन भादों में नहीं वहाँ पटुआ गोड़ते हैं, प्रदूषण फैलता है। तो आश्रम बनाइए, अच्छा रहेगा। वहाँ के लोगों में बात जच गई और वहाँ एक सत्संग मंदिर पहले फूस का बना, उसका मैंने उद्घाटन किया। अब वहाँ मकान भी बन गया बढ़िया, हाँ लंबा चौड़ा बहुत जगह है। सत्संग मंदिर बन गया तो एक आदमी की भावना जग गई, तो उधर दुर्गा मंदिर भी कोई बना दिया, कोई शिव मंदिर भी बना है। लेकिन सबसे पहले सत्संग आश्रम वहाँ बना। जो शिव मंदिर जब वो लोग बनाए लाखों खर्च करके, तो सब आए हमारे पास कि बाबा आपके ही आशीर्वाद से। वो तो बनेली राजा बहादुर कीर्तियानंद सिंह जी रानी जी के साथ जब इधर आते थे वन विहार करने, तो रानी जी के मन में भावना जगी कि यहाँ गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब जगह जल का अभाव है, तो यहाँ एक पोखर बनवा दीजिए। तो रानी जी के नाम से पोखर बना, तो रानी पोखर उसका नाम ही हो गया। तो रानी जी के मन में भावना जगी थी, वो भावना आज साकार है। जो सत्संग मंदिर बना और शिव मंदिर की स्थापना के लिए सारे गांव के लोग मेरे पास आए कि नहीं गुरु महाराज आपके ही प्रयास से वो तीर्थ स्थान बन गया, अब रमणीक बन गया, तो इसलिए शंकर जी की स्थापना भी आपके ही हाथ से होना चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। हमने कहा कि हमको क्यों ले जाएंगे आप लोग, अरे काशी से शिवलिंग मंगाए हैं, तो वहाँ से बड़े बड़े पंडित लोग हैं, बुला लीजिए, मंगा लीजिए, पंडितों के द्वारा करवाइए, अच्छा रहेगा। कहा नहीं नहीं गुरु महाराज आप जब से वहाँ आए तो तीर्थ महातीर्थ बन गया हो, इसलिए शंकर जी का भी मंदिर आपके द्वारा ही उद्घाटन होना चाहिए। बन गया। देखिए मैं आजकल कुछ भूल जाता हूँ, कभी कभी कोई बात विस्मरण हो जाता है, तो फिर मैं भूल न जाऊँ, तो इसलिए मैं शीघ्र पहले वही बात कह देना चाहता हूँ कि यहाँ जब कल मैं सवेरे आया सत्संग में, यहाँ मैं बैठ के जब सत्संग किया, तो सत्संग के क्रम में ही मेरे मन में गुरु महाराज की एक विशेष प्रेरणा हुई, मौज हुई। अब वो मौज क्या हुई, तो यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ गुरु महाराज का एक घर बनना चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। यहाँ इस जगह गुरु महाराज का एक घर बने। गुरु महाराज का घर का माना सब समझ गए होंगे। सत्संग मंदिर बने, सत्संग आश्रम बने। चूँकि शंकर जी के मंदिर में अकेले शंकर जी रहते हैं, हनुमान जी के मंदिर में अकेले हनुमान जी रहते हैं, दुर्गा माता के मंदिर में अकेले दुर्गा माता रहते हैं। परमाराज जी कहते थे जहाँ सत्संग मंदिर होता है उस सत्संग मंदिर में सब देवी देवता आकर रहते हैं। तो मखनहा ग्राम में इस बार 16वां यह महायज्ञ मखना ग्राम में
इस बार 16वां महायज्ञ हो रहा है। 16वां का माने क्या हुआ? 16 आने का 1 रुपया होता है, 1 टका होता है पूरा। 1 पैसा यदि निकल जाए उससे 99 पैसे कहेंगे तो रुपया नहीं होगा, टका नहीं होगा। संपूर्ण अवतार योगेश्वर भगवान कृष्ण को कहा गया है, संपूर्ण अवतार। तो इस बार संपूर्ण अवतार सदगुरु भगवान का अवतार इस धरती पर हुआ। सत्संग जो हो रहा है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ परमात्मा अवतार लेते हैं। याद रखेंगे, सत्संग की यह महिमा है। हनुमान जी से भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान अब मैं जा रहा हूँ साकेत, तुम भी चलो। कहा कि क्यों जाऊँ साकेत? तो मेरा साकेत धाम सब लोग जाना चाहते हैं, अब तुम प्रश्न करते हो क्यों जाऊँ, मुझको समझा दीजिए। कहा सब साकेत धाम सबसे बड़ा धाम है, सबसे उसकी महिमा अधिक है, चलो। हनुमान जी ने कहा जब बहुत महिमा है, आप स्वयं जब कह रहे हैं तो हम किससे जाके पूछें। तो साकेत धाम की बड़ी महिमा है, मैं मान गया। लेकिन एक बात कहिए, तो आपके साकेत धाम में इस सत्संग हमको मिलेगा क्या? भगवान कहते वहाँ तो हम खुद ही रहते तो सत्संग क्या? जब वहाँ हम खुद रहते हैं तो सत्संग क्या? तो हनुमान जी ने कहा कि आप खुद तो रहते हैं और सत्संग वहाँ नहीं होता है, तो इसीलिए मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ मैं रहूँगा मृत्यु होने में, क्योंकि जहाँ सत्संग होता है वहाँ खुद स्वयं आप ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा महेश इंद्र सभी देवी देवताओं को साथ करके आप स्वयं आते हैं। अभी मुझको वहाँ चलने कहते हैं, लेकिन जहाँ सत्संग होता है तो वहाँ सभी देवी देवताओं के साथ आप स्वयं आ विराजते हैं। इसीलिए सत्संग में ही मैं रहूँगा, आपके साकेत धाम नहीं जाऊँगा। तो इस वर्ष 16 आने बराबर यह सत्संग, संपूर्ण सत्संग। भाई इसका दूसरा अर्थ बगल से आप लोग नहीं सोच लीजिएगा कि जब टका पुरिए गया तो 16 आना हो गया तो पिछले साल सब करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं अर्थ कीजिएगा। ऐसा नहीं अर्थ करना है। इस बार खुशी की बात है कि निर्विघ्न, बिना विघ्न बाधाओं के इस गांव का पुण्य, और खास करके जिस पुण्यात्मा के अंतःकरण में प्रेरणा जगी और ये पोखर दान उन्होंने किया, इस बार उनके पुण्य का अवतार उदय हुआ, जो परमात्मा सत्संग के रूप में यहाँ इस बार अवतरित हो चुके। इसीलिए मेरे अंतःकरण में यह भावना जगी और आप सारे तमाम ग्रामवासी और क्षेत्र के लोगों के बीच यह मैं प्रस्ताव रखता हूँ, विचार रखता हूँ कि आप सब लोग विचार करके हो सके तो गुरु महाराज का आश्रम यहाँ बन जाए, एक महातीर्थ स्थान बन जाएगा। और इस स्थल को प्रणाम करने के लिए जब सब देवी देवता आते रहेंगे, हम बराबर आते रहेंगे, हम भी बराबर आते रहेंगे। क्योंकि सत्संग मंदिर कहीं बना है, लेकिन सत्संग मंदिर की रूपरेखा नहीं है, जहां आज तक एक रात भी मैं नहीं रह सका। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सत्संग मंदिर जो बनेगा तो यहाँ सब देवी देवता संत महात्मा लोग आवेंगे बराबर, हम भी आवेंगे, हम भी ठहरेंगे, आप लोगों की सेवा यहाँ से करते रहेंगे। ये हमारी अभिलाषा है। चूँकि बगल में सिकलीगढ़ धरर आश्रम परमारा जी का आश्रम है, वहाँ की नैसर्गिक आभा, ये उत्तर वाहिनी नैसर्गिक आभा में यह मखना ग्राम है। तो इस स्थल पर एक सत्संग मंदिर बनना चाहिए, यह सबसे पहले मैं आप लोगों से
निवेदन किया और गुरु महाराज के चरणों में मैं आह्वान करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है ये यहाँ का आश्रम बड़ा भव्य आश्रम बनेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, आवत यही सर अति कठिनाई, इसी पर अभी आज हम लोग चल रहे हैं। सर का माना सरोवर भी है, सर का माना अवसर, अवसर का माना समय नहीं, कहीं अर्थ करेंगे आप लोग। अवसर का माना समय नहीं, सभी शुभ मुहूर्तों का संयोग जब आता है। जैसे आज देखिए, आज होलिका दहन है, 12 बजे दिन के बाद से पूर्णिमा का प्रवेश है। तो आज होली पर्व, होलिका दहन का मुहूर्त है आज 9 बजे रात में। 9 बजे रात से 11-12 के भीतर में वो होलिका दहन का मुहूर्त है। पूर्णिमा आज 12 बजे दिन के बाद से पूर्णिमा है। तो मुहूर्त, सूर्य भगवान तो वही है, चंद्रमा भगवान तो वही है, लेकिन एक बात भाई, अभी सूर्य भगवान का गुण कैसा है? जनवरी में सूर्य भगवान का गुण कैसा था? यही है, मुहूर्त में परिवर्तन होता है। यह सुअवसर, सभी शुभ मुहूर्तों का संयोग बराबर नहीं होता है। यह अवसर जो इस बार हम लोगों को मिला है, यहाँ मिला है बड़ी कठिनाई से, बड़ी कठिनाई से। आवत यही सर अति कठिनाई। अब बड़ी कठिनाई से क्यों कहा गया? तो राम कृपा बिना आए न जाए। जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वे लोग ही इस सत्संग में आ पाते, अन्यथा नहीं। निश्चित रूप से नाच तमाशे आदि में देखेंगे, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, हकार की जरूरत नहीं, भंडारा की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। फिर वहाँ भीड़ देखिए आप, यहाँ तक बैठने के लिए भी कोई सम्मानित बिछावन नहीं चाहिए, पुआल भी नहीं चाहिए। लोग घरे से